एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वे सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता बेशक महल को जाएगा, लेकिन कौन सा ये पता करना जरूरी था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर उधर देख रहे थे। तभी बादशाह की नजर एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है। बादशाह का सवाल सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाराज सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उसकी इस हिम्मत और बहादुरी से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए और खुश होकर उससे बोले, नाम क्या है तुम्हारा। मेरा नाम महेश दास महाराज। और आपका नाम। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। ये जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का स्वागत किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक हम तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना, हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। बहुत समय बीत चुका और महेशदास जवान हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से बना था और बेहतरीन आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल की निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो। बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेशदास दरबान से बोला, महाराज मुझे जापना से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिससे पहचान कर बादशाह बोले, अरे तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो इनाम में क्या चाहते हो। जापना में चाहता हूँ कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। ये निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो, बिना आधार के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं। हुजूर मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेशदास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेशदास को 100 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद ने महेशदास को कोड़े लगाना शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेशदास बोला, बस हुजूर ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। ये कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। ये बात सुननी थी कि दरबार में हंसने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेशदास की बुद्धिमान को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम
बीरबल कहलाओगे और अपने नवरत्नों में शामिल करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार तैनात कर लिया। इस तरह बीरबल अकबर के खासम खास बन गए।